हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी आप लोगों ने सुना होगा अटल सेतु के बारे में, जो कि मुंबई में बना हुआ है हाल ही में, जिसका हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया है। तो जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि देश के सबसे बड़े समुद्री ब्रिज का उद्घाटन, तो जो कि लगभग 19 से 20 हज़ार करोड़ रुपए के लागत से बना हुआ है। अब 19 से 20 हज़ार लागत करोड़ की बात करें तो इतने पैसे लगाने की क्या ज़रूरत थी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो ये 19-20 हज़ार करोड़ रुपए आए कहाँ से, और इन सब चीज़ों के बारे में, और क्या है इस अटल सेतु की विशेषताएं, स्पेशल फीचर्स क्या हैं, और क्यों ये बनाया गया है, इससे बेनिफिट क्या होगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में विशेष एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पूरी वीडियोस को देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से जानने को मिलेंगी। तो बात करते हैं, तो ये लगभग 18 से 19 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बनाया गया है, जो कि लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, या आप कह सकते हैं लंबा पुल, ठीक है, जो कि मुंबई में बनाया गया है। तो बात करें हैं कि ये पैसा आया कहाँ से, तो जो 18 से 19 करोड़ का ये जो लागत है इसके निर्माण में खर्चा हुआ है, तो ये पूरा पैसा जो आया हुआ है वो जो जापान के पीएम हैं सीओ आबे, ठीक है, जो कि अब नहीं रहे हैं। तो वहाँ की जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है जीका या जायका, जिसको कह लीजिए, वो एक फंडिंग एजेंसी है जो कि पूरे पैसे लगभग इसको फंड किया हुआ है, मतलब देश को या अपने भारत को फंडिंग मिली है वहाँ से, तब जाके इस पुल का निर्माण हो पाया है। तो बात करें तो इतनी ज़्यादा पैसे, इतना ज़्यादा अमाउंट लेने की या कर्ज लेने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो बड़ी चीज़ें और अच्छी चीज़ें बनाने के लिए कहीं ना कहीं पैसे और सारी चीज़ें खर्च होती हैं ज़रूर। तो जापान की मदद से, वहाँ की फंडिंग की मदद से ये पुल बनाया गया है, और भारत ने लगभग 18 से 19 हज़ार, जो कि जीगा एजेंसी है वहाँ ने, उसने पूरी फंडिंग की है। अब बात करते हैं कि मुंबई में ही क्यों ज़रूरत पड़ी। भाई मुंबई, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर ट्रैफिक अगर सबसे ज़्यादा होती है तो मुंबई जो है वो टॉप 3 मोस्ट ट्रैफिक एरिया में आती है, ठीक है। तो अगर बात करें दिल्ली और बेंगलोर के बाद, तो मुंबई के बाद ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो टॉप 3 ट्रैफिक, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स वगैरह लगते हैं, और समुद्र के किनारे बसा हुआ है मुंबई, तो कई सारी चीज़ें वहाँ पे बाधाएं थी। बाधाएं की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई एक सिटी बसी हुई है, ए पॉइंट पे मान लीजिए एक ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए हमें ऐसे घूम के बहुत जाना पड़ता था, क्योंकि जो सामने वाला पॉइंट है ये पूरा सी, मतलब समुद्र से घिरा हुआ था। तो इसकी वजह से बहुत घुमा के जाना पड़ता था, बहुत समय लगता था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें या अटल सेतु का निर्माण करने की योजना बनाई गई थी। तो बात कर लें तो स्पेशल फीचर की इसके बात करते हैं। तो ये पहली बात, तो ये समुद्र के ऊपर बना हुआ है। दूसरी चीज़ बात करें तो ये लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, और या इसको हम कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, इसको हम कह सकते हैं। तो इसका पूरी नाम की बात करें तो इस ब्रिज का जो पूरा नाम है, तो अटल बिहारी वाजपेयी सेवारे न्हावा सेवा अटल सेतु, इसका पूरा नाम है। आगे बात करें तो मुंबई के इसकी कनेक्टिविटी किस किस सिटी से होगी कह सकते हैं, तो मुंबई के सेवरी को कनेक्ट करते हुए ये नावा सेवा को कनेक्ट करेगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुंबई के सेवरी को कनेक्ट करते हुए ये नावा सेवा को कनेक्ट करेगी। तो बात करें तो इसका शिलान्यास कब हुआ था, तो शिलान्यास की बात करें तो इसका लगभग 2016 में ही इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया था, और उनके द्वारा भी इसका उद्घाटन किया गया है। बात करें तो इसका निर्माण में पूरे खर्चे कितने आए हैं, तो लगभग 17,840 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बनाया गया है। बात करें तो कितना मीटर लंबा है, तो लगभग ये 16.5 किलोमीटर जो ये समुद्र के ऊपर है, मतलब समुद्र के ऊपर बना हुआ है, और करीब लगभग 5.5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर ये ज़मीन पर बना हुआ है। वहीं बात करें तो
ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। मुंबई टू पुणे जाने में आसानी होगी और गोवा से अगर आप साउथ इंडिया में जाना चाहते हैं तो भी ये कनेक्टिविटी करेगा और रास्ते आसान बनाएगा। अब बात करते हैं तो इस पुल को बनाने की वजह से क्या फ़ायदे होंगे, क्या बदलाव आएगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो मुंबई से अगर आप पुणे की तरफ जा रहे हैं या गोवा से साउथ इंडिया की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो उसमें जो लगने वाला समय था, पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब वो कम समय में आप ट्रेवल कर सकते हैं। वहीं बात करें तो मुंबई से नवी मुंबई के सफ़र में लगभग जहाँ पहले 2 घंटे लगते थे, ठीक, अब आप वहाँ से केवल 15 से 20 मिनट में ट्रेवल कर सकते हैं मुंबई से आप नवी मुंबई के सफ़र में। वहीं बात करें आगे तो अगर आप पुल से गुजरते हैं, अगर आप उस पुल से गुजरते हैं अटल सेतु से, तो लगभग हर एक यात्रा में जितनी बार आप ट्रेवल करेंगे तो लगभग 500 रुपये की ईंधन की बचत करेंगे आप। वहीं बात करें तो मुंबई पोर्ट और जवाहर नेहरू पोर्ट के बीच एक बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा इससे। अब बात करें, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो लॉन्गेस्ट हो गया, इसके पहले कौन सी ब्रिज थी? तो इसके पहले भूपेन हजारिका पुल था जो कि 9.1 किलोमीटर जो आसाम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता था। अब बात कर लें इसकी क्या विशेषता है, क्या इसके निर्माण में क्या क्या चीज़ें बात की गई हैं। एक अगर फैक्ट की बात करें तो इसमें जो कंक्रीट वगैरह, सीमेंट वगैरह जो इस पुल पर ले जाए गए हैं, अगर जो ट्रेवल पूरा टोटल कंप्लीट ट्रेवल लगा है इसमें, अगर इसको हम मेज़र करें तो हम धरती से आकाश तक की ऊंचाई को नाप सकते हैं। तो समझ लीजिए इतना आवागमन इस पे कंक्रीट लेकर एक जगह से दूसरी जगह लाने या ले आने में समय लगा हुआ है। वहीं बात करें तो 17,79,003 मैट्रिक टन इसमें स्टील लगा है। वहीं बात करें तो 50, 42, 53 मैट्रिक टन इसमें सीमेंट का यूज हुआ है। आगे बात करें तो लगभग इस पे 70 से 75 हज़ार वाहन डेली गुजरेंगे इस पुल से, अटल सेतु से, मतलब डेली आवागमन होगा। आगे की बात करें तो इस पर 100 किलोमीटर स्पीड लिमिट लगाई गई है, मतलब आप इसके ऊपर स्पीड नहीं चला सकेंगे। आगे की बात करें तो लगभग मोर देन 400 से ज़्यादा इस पर कैमरेज यूज हुए हैं और इसकी ऐसी लाइट्स यूज हुए हैं कि जिससे समुद्री जो जीव हैं उनको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब इसका जो पूरा शैडो है लाइट का वो पूरा ब्रिज पर ही पड़ेगा। आगे की बात करें तो इसका सफ़र, ये बात बनाने की, जो ये पुल है अटल सेतु, इसके बाद इसको बनाने की जो तरीका था या जो बनाने का योजना या प्लानिंग थी वो बहुत पहले से चली आ रही थी। तो सबसे पहले बात करें तो 1962 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए सड़क प्रणाली की योजना से इसका विचार आया अटल सेतु का। और इसकी कहानी की बात करें तो 60 के दशक से ही इसका ये योजना चलती रही कि एक अटल सेतु का या इससे पुल का निर्माण किया जाएगी कि जो समुद्र से इस पहले वाले एरिया को और बाद वाले एरिया को कनेक्ट करेगा। तो बात करें तो सबसे पहले एक अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म थी जिसका नाम था विल्बर स्मिथ एसोसिएट ने 1963 में इसका आइडिया सुझाया। तो लगभग 1963 में एक अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म थी, कंपनी थी विल्बर स्मिथ एसोसिएट, जिसने इसका आइडिया दिया कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम इस पुल की योजना बना सकते हैं या इस पुल का निर्माण कर सकते हैं। आगे की बात करें तो धीरे धीरे 90 के दशक का समय आता है और सरकार की नज़र फिर से इस पे पड़ती है और 2006 में टेंडर निकाला जाता है इस पुल के निर्माण के लिए। फिर 2008 में अनिल अंबानी की एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसको मतलब इस टेंडर को जीत भी लेती है। और इसमें लेकिन एक इसमें मत रहता है उसका कि हम इस पुल का निर्माण जो है वो पीपीटी मॉडल, मतलब प्राइवेट पब्लिक मिल के मतलब हम बनाएंगे इसको, मतलब सरकार की भी कुछ हिस्सेदारी रहे इसमें और प्राइवेट कंपनी की भी कुछ हिस्सेदारी रहे। आगे बात करें तो बाद में चल के कुछ आपसी विवाद की वजह से फिर से ये पुल का निर्माण रुक गया। पुल का निर्माण का मतलब प्लानिंग ही चेंज हो गई। फिर धीरे धीरे एक समय आता है, फिर इसके बाद नोडल एजेंसी जो इसको बनाने की रहती है वो चेंज की जाती है। अब ये पूरा मामला आ जाता है MMRDA के पास, मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास ये पूरा मामला आ जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, MMRDA मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास इसका पूरा
मतलब बनाने का पूरा जिम्मा इनके पास आ जाता है। तो फिर होता क्या है कि MMRDA ने जापान की एक एजेंसी, जिसको जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी कहते हैं, जिसको हम जीका कहते हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जीका के साथ एग्रीमेंट किया और इस पुल का निर्माण किया। तो ये सारी चीज़ें थी। बहुत समझ लीजिए कि इस पुल की योजना बहुत पहले से ही बनाई जा रही थी कि बनेगा बनेगा, लेकिन इतने समय के बाद आखिर फाइनली इस पुल का निर्माण हो गया है। और ये पुल जो है, ये पूरी टोटल कंप्लीट 6 लेन पुल है, मतलब 3 आवागमन जा सकते हैं 3 लेन से, और 3 लेन से आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इस पुल में। वहीं बात करें तो इसको लेके एक डिबेट भी छिड़ गया है। डिबेट कुछ यूँ छिड़ा है कि जिस पे टोल है, मतलब टोल का मतलब छोटी गाड़ियाँ ऑटो हो गई और ई रिक्शा वगैरह हो गए, जो ये गाड़ियाँ हैं वो इस पे नहीं चल पाएंगी। और बाकी इस पे टोल है, टोल टैक्स लगेगा। तो टोल टैक्स इतना महंगा उस पे है कि लोग बोल रहे हैं कि गरीब नहीं चल पाएंगे उस पे, और उनकी जो जीविका है वो इफ़ेक्ट होगी, या वो कैसे कमाएंगे। तो इस पे लेकर एक डिबेट मतलब डिबेट छिड़ गया है कि क्या होना चाहिए। तो बात करें, सरकार ने इस पे मत दिया है अपना कि देखिए बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश के विकास के लिए बहुत मैटर करता है, और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि बस केवल गरीबों को ध्यान में देते हुए बनाया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ, स्पेशल एजेंसीज वगैरह के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, आवागमन के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये सारी सुविधाओं का यूज होगा इस अटल सेतु से। तो ये देश के ऑटोमेटिक विकसित होगा। तो ये सरकार ने मत दिया है। बाकी आपका मत क्या है इस पर, ज़रूर दीजिएगा। बाकी आई होप सो कि अटल सेतु के बारे में आपको धीरे धीरे ही सही छोटी छोटी जानकारी मैंने पूरी कंप्लीट देने की कोशिश की। और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।